दोस्तों, दिल्ली में जब भी गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते हैं तो कुछ ही साथी पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे भी गेस्ट टीचर हैं जो धरने में ना जाने का बहाना ढूंढते हैं, धरने में जाने से बचते हैं, ना ये धरने को सपोर्ट करते समर्थन करते हैं, ना ये धरने में खुद जाते हैं, ना ये धरने में दूसरों को जाने देते हैं। जो इनके अगल बगल में साथी धरने में जाना चाहता भी है उसे भी ये डीमोटिवेट करके धरने से कुछ नहीं होगा ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं। जबकि अगर स्कूलों में सैलरी 5-7 दिन लेट आ जाए किसी रीजन से तो सबसे पहले यही सैलरी के लिए रोते फिरते हैं। अगर सैलरी बढ़ जाती है तो ये सबसे पहले उसका आनंद लेते हुए सबसे पहले सैलरी लेंगे। अगर पॉलिसी बंटने लग जाए तो पॉलिसी बंटने वाली लाइन में सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे। अगर ये साथी रिलीव होते हैं तो ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले यही रोते हुए मिलेंगे। ऐसे साथियों को हमारे ललित भाई जो कि गेस्ट टीचर है, दिव्यांग हैं शरीर से लेकिन मन से स्ट्रांग हैं, आपके लिए एक संदेश भेजा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनकी आत्मा जगी है, जिनका जमीर जगा है, वो तो धरने में आएंगे ही। साथ ही जो लोग धरने में नहीं आना चाहते, नहीं आते हैं, बचते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ललित भाई ने उन्हें एक मैसेज दिया है धरने में आने के लिए। वैसे तो आमतौर पे जब भी धरना होता है उनके लिए ये काम आएगा, लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान समय में जो धरना होने वाला है उससे रिलेटेड हमारे ललित भाई ने आपके लिए कुछ कहा है। तो सबसे पहले ललित भाई को सुनिए। साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है 1 दिसंबर को जंतर मंतर पर हम सभी का धरना है और हम सभी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। साथियों, जो अपनी सैलरी को लेकर और अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर और जो साथी हमारे रिलीव हो चुके हैं, कई सालों से घर पर हैं, हमें उनके लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। साथियों, आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस 1 दिसंबर के धरने को सफल बनाएं। आप सभी आएं और अपने हक की लड़ाई में शामिल हों और अधिक से अधिक संख्या में आकर पहुँचे। साथियों, आपने देखा कि डीटीसी वालों ने सिर्फ 4 दिनों में धरना किया और वो बिल्कुल डटे रहे वहीं पर, और उन्हीं 4 दिनों की वजह से आज वो उनका धरना सफल हुआ और उन्हें सफलता हासिल हुई। तो हम भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने धरने को सफल बनाएं। और साथियों, जो साथी गांव जाते हैं, मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो एक दिन गांव न जाकर इस धरने में शामिल हों, क्योंकि ये हम सब की लड़ाई है। साथियों, संख्या बल होगा हमारा तो हर कोई झुकेगा, सरकार भी झुकेगी, अधिकारी भी हमारी बात को मानेंगे, एलजी साहब भी सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगी। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप पहुँचें और गांव ना जाकर के 1 दिसंबर को 1 बजे जंतर मंतर पर अवश्य पहुँचे। धन्यवाद। साथियों, आपने ललित भाई को सुना। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि सभी तक एटलीस्ट ये वीडियो पहुंच जाए। काफ़ी सारे साथी कहते हैं कि हमें तो सूचना ही नहीं मिली। हमारे चैनल पे गेस्ट टीचर से रिलेटेड एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहती है, तो आप ये ना कहें कि हमें पता नहीं चला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से ललित भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो साथी पुराने हैं वो ललित भाई को जानते हैं, लेकिन जो नए हैं उन्हें थोड़ा सा बता दूं कि हमारे ललित भाई भले शारीरिक रूप से दिव्यांग है लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग हैं, आपसे और हमसे कई गुना ज़्यादा। लंबे समय से गेस्ट टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, लेकिन जब सरकार अपना वादा भूल गई है, जब सरकार 7-8 साल से सैलरी ना बढ़ाए, तो ललित भाई को भी अपना घर बिस्तर छोड़ करके धरने में आना पड़ा और आप लोगों को आह्वान कर रहे हैं। आप हम लोग सब लोग शारीरिक रूप से स्ट्रांग हैं, तो जब ललित भाई स्ट्रांगली धरने को सपोर्ट करते हैं और करते आए हैं तो आप हम लोग क्यों नहीं। मान लीजिए कई सारे साथी कहते हैं कि धरने से कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से या उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपके बिस्तर में लेटे रहने से आपको पॉलिसी मिल जाएगी? क्या आपके घर में बैठे रहने से आपका काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी हमारे क्लासों में, स्कूलों में बच्चे कम आते हैं, कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि बच्चे बहुत कम आते हैं, तो क्या उस दिन पढ़ाई होती है? नहीं होती है। क्या हम उस दिन अगला चैप्टर सिलेबस शुरू करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि उस दिन क्लासों को मर्ज कर दिया जाता है। उस दिन सिर्फ फन होता है, मस्ती होती है, एक्टिविटी होती है। तो जब हम क्लासों में उस दिन सिलेबस शुरू नहीं करते, पढ़ाते नहीं हैं, तो क्या सरकार हमारी कम स्ट्रेंथ से हमारे लिए पॉलिसी बना देगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी। बिल्कुल सही कहते हैं वो साथी जो कहते हैं कि धरने से कुछ नहीं होगा, ये
इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ उस लेवल की नहीं हो पाती है और सरकार भी हमें मर्ज कर देती है, एक साइड में कर देती है, या तो ये बीजेपी के दलाल हैं या कांग्रेस के दलाल है या फलाने के दलाल हैं, ये कह करके, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम है। तो साथियों अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, धरने में आइए, ललित भाई का कम से कम सपोर्ट कीजिए, और ललित भाई का क्यों, अपना सपोर्ट कीजिए। आप मान लीजिए ठीक है, आप ये लगता है एक दिन से नहीं होगा, लेकिन साथियों अगर सरकार ने अपना वादा, वो सरकार भुला चुकी है, मान लीजिए सरकार जो है सैलरी नहीं बढ़ा रही है, तो क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रहना सही है? क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? सरकार तो अपने पैसे बचा रही है और अपनी सैलरी बढ़ा रही है, विधायकों की सैलरी बढ़ा रही है, लेकिन क्या गेस्ट टीचर्स के लिए महंगाई नहीं बढ़ती है? क्या गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? कौन बताएगा? बताइए। आराम से मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतने संतुष्ट हैं। अगर आपकी सैलरी कम भी कर दी जाए तब भी आप खुश हैं। अगर आपका ज़मीर सच में मर चुका है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो वीडियो को भी शेयर करेंगे, धरने में भी आएंगे, ठीक है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, आपको अपना बस सहयोग देना है। और 2 घंटे में ही जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो सरकार को भी आना पड़ेगा, मीडिया को भी आना पड़ेगा, सरकार झुकेगी, एलजी भी काम करेंगे, सत्ताधारी पार्टी भी सहयोग करेगी, विपक्ष वाली पार्टी भी आवाज़ उठाएगी। बस वीडियो को शेयरिंग कर दो, जो भी आपकी राय सजेशन है वो कमेंट में रखिए। लेकिन हाँ, जो साथी कहते हैं कि भी हम तक तो मैसेज पहुंचा ही नहीं, उन सभी साथियों को मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे सारी एजुकेशनल अपडेट शेयर होती रहती है, गेस्ट टीचर से रिलेटेड अपडेट शेयर होती रहती है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगली अपडेट में मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। धन्यवाद।